अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड मज़े में होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किए होंगे। सो आपको पता है कि जो है वो मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको डिफरेंट किस्म का कंटेंट मिलेगा, पर आज जो है वो हम लोग मोस्ट इम्पोर्टेंट जो जीके के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे पार्लियामेंट्स हो गई, करेंसी हो गई, या जैसे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, तो हम लोग जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको कवर करवाएंगे। तो बेसिकली अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, so that you people will never miss any video lecture. So without wasting your time, let's start our today's class. ओके, सो पहले पहले जो क्वेश्चन आ रहा है आपके पास वन लाइनर में, वो है जतीय संसद का। अब ये जो है वो बहुत कॉमन मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। जतीय संसद एक पार्लियामेंट है, वो आप मुझे बताएं किस कंट्री की है। तो ये इसमें लिखा हुआ है, ये बांग्लादेश की है। ओके, और इसका कैपिटल कौन सा है? ढाका है। करेंसी रुपी। ओके, जतीय संसद आप याद रख लें। अब सिजम, आपको पता है ये बेलारूस की है। सिजम, सिजम इज द पार्लियामेंट ऑफ बेलारूस। सिजम। लोया जिरगा, लोया जिरगा इज द पार्लियामेंट ऑफ अफगानिस्तान। जिरगा बेसिकली आप ये याद रख लें, जिरगा इनकी पार्लियामेंट का नाम है, जिरगा अफगानिस्तान की। ये भी बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। ये एक तो फोक्टिंग, ये किनसेट, और ये दूसरा ये डूमा, ये सॉर्टिंग। मतलब ये जो सीरीज है ना, ये वन लाइनर जो है वो है ही मोस्ट इम्पोर्टेंट ना। तो इसमें कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो इम्पोर्टेंट ना हो। जतीय संसद की पार्लियामेंट पूछी जाए बांग्लादेश, रिजिम की पूछी जाए बेलारूस, जरगा पूछा जाए तो अफगानिस्तान, फोक्टिंग पूछी जाए तो ये डेनमार्क की जो है वो पार्लियामेंट है। किनसेट की पूछी जाए तो ये इसराइल की है। डाइट्स बहुत ज्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किसकी है? जापान की है। डूमा पूछा जाता है, इट्स द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। सॉर्टिंग इज द पार्लियामेंट ऑफ नॉर्वे। सॉर्टिंग, नॉर्वे। ओके। कॉर्टिस, कॉर्टिस अब पूछा गया है कि कॉर्टिस इज द पार्लियामेंट ऑफ स्पेन। रेक्सडेग इज द पार्लियामेंट ऑफ स्वीडन। स्वीडन। ओके। दूसरी जो पार्लियामेंट है, बंडेस्रेट इज द पार्लियामेंट ऑफ जर्मनी। ओके। अब एडवाइजरी काउंसिल पूछा गया है कि ये किसकी पार्लियामेंट है? ये कतर की है। ओके। चेम्बर ऑफ डिप्टीज लग्जमबर्ग की है। चेम्बर ऑफ डिप्टीज, पीपल्स ग्रेट हरल इज द पार्लियामेंट ऑफ मंगोलिया। अब मैं आपसे ना क्विकली टेस्ट ले लेती हूँ, आप अपने जो है वो स्क्रीन की तरफ ना देखें। ड्यूमा इज द पार्लियामेंट ऑफ, यस वेरी राइट, इट्स द पार्लियामेंट ऑफ रशिया। अब मैं आपसे पूछ रही हूँ किनसेट किसकी है? इट्स वेरी नाइस, इसराइल की है। डाइट किसकी है? डाइट जापान की है। ओके। Riksdag is a parliament of Sweden. Yes, स्वीडन, स्वीट डे। आप इसे कोई निमोनिक टेक्निक लगा के ना याद कर लें इसको। ओके। जर्मनी की कौन सी थी आप ये बताएं? बैंडेस, बैंडेसरेट। ओके, इसमें ये लिखा गया है, आप इसको पढ़ लेंगे क्या है वो। लाइक एडवाइजरी काउंसिल पूछी जाए आपको, आपसे, तो वो है कतर की। कतर की एडवाइजरी काउंसिल इज द पार्लियामेंट ऑफ कतर। ओके। दूसरी जो पूछी जाती है ना डेनमार्क की, वो आप बताएं डेनमार्क की कौन सी है? डेनमार्क की है फोक्टिंग। वेरी राइट। अफगानिस्तान की अभी हमने पढ़ा तो एक जरगा है उनकी, जरगा। और बेलारूस की बचाएं बताएं? सिजम। वेरी नाइस, सिजम। और अगर मैं आपसे मंगोलिया की पूछूं, मंगोलिया लास्ट वाली जो थी, हरल, पीपल्स ग्रेट हरल। ओके, इट्स अ पार्लियामेंट ऑफ मंगोलिया। लग्जमबर्ग की क्या थी? चेम्बर ऑफ डिप्टीज। ओके। तो ये इम्पोर्टेंट आ गई हैं आपके पास पार्लियामेंट्स। अब हम लोग नीचे थोड़ा चलते हैं तो आप ये देख लेंगे, इसमें थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस नोन एज द इंटरपोल। अब इंटरपोल की जब भी बात आए तो ये एक इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज एब्रीवेशन ऑफ इंटरनेशनल पुलिस, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। वो इस्टेब्लिश हुई थी 1920
थ्री में, मींस पाकिस्तान आजाद होने से पहले ये बनी थी इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, राइट, जिसे हम इंटरपोल कहते हैं। वो एस्टेब्लिश हुई थी 1923 में। एंड द करंट इंटरपोल हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लेयोन। अब लेयोन क्या है, कौन सा, किसका जो है वो सिटी है, तो है फ्रांस में, फ्रांस का है। मुझे बताएं कि फ्रांस में और कौन कौन सी चीजें हैं। जैसे फ्रांस में वो है ना अपना टावर, कौन सा टावर है? इफिल टावर। जबरदस्त, वेरी नाइस, गुड, यू आर राइट। ओके, सो ये इंटरपोल हो गया। अब मुझे बताएं इंटरपोल का फुल फॉर्म क्या है, किस चीज के लिए बनाई गई थी? इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, या राइट। कब बनाई गई थी? 1923 में। और ये इसका हेडक्वार्टर लियोन फ्रांस में है, वेरी राइट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन। ओके, स्कॉटलैंड यार्ड इज द इन्वेस्टिगेशन पुलिस ऑफ इंग्लैंड। जैसे स्कॉटलैंड यार्ड जो है उसकी जो इन्वेस्टिगेशन पुलिस जो है वो है ऑफ इंग्लैंड की है ना, it is of England, and it was formed on September 29, 1829। बहुत पुरानी, राइट। इन्वेस्टिगेशन ऑफ पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड कब बनी थी? September 29, 1829 में। गेस्टापो, गेस्टापो इज द सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन एंड बीएनडी इज द सीक्रेट एजेंसी ऑफ जर्मनी। अब ये गेस्टापो का पूछा जाए तो ये सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, और बीएनडी का पूछा जाएगा तो ये जर्मनी की सीक्रेट एजेंसी है। अब पाकिस्तान की कौन सी है ये बताएं? आईएसआई, ओके। और इंडिया की कौन सी है? रॉ, रिसर्च एंड एनालाइज विंग, ओके। आई एस आईएसआई वो पाकिस्तान की है। ये बीएनडी जो है वो जर्मनी की सीक्रेट एजेंसी है। गेस्टापो सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है, ओके। मोसाद एंड अमान, ये तो आपने सुना ही होगा। मोसाद सीक्रेट एजेंसी इसराइल की, स्पेशली ये वॉर जो चल रहा है ना, मोसाद ने ये कर दिया, मोसाद ने ईरान पे अटैक कर लिया, मोसाद ने जो है वो गजा पे अटैक किया, मोसाद ने जो है वो यमन पे अटैक किया, मोसाद ने जो है वो जो है वो सीरिया पे अटैक किया, लेबनान पे अटैक कर दिया। ये मोसाद बहुत फेमस है, तो मोसाद एंड अमान साथ आ रही हैं, तो ये सीक्रेट एजेंसी हो गई इसकी, इसराइल की, ओके। खाद एंड एनडीएस आर द सीक्रेट एजेंसी of खद, इट्स अ खैड आई थिंक, एंड द एनडीएस आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ अफगानिस्तान। ये सीक्रेट एजेंसी है किसकी? ये दोनों अफगानिस्तान की। खद एंड एनडीएस। रॉ अब आ गया, देखें, रॉ एंड सीबीआई आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ इंडिया, ओके। जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। केजीबी, केजीबी किसकी है? रशिया की एक सीक्रेट एजेंसी है केजीबी। बिन जब आए ना, बिन, तो वो इंडोनेशिया की होगी। इंडोनेशिया की ये सीक्रेट एजेंसी है, इंडोनेशिया की। विवेक एंड सवेक आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ ईरान, ओके। विवेक एंड सवेक आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ ईरान, ओके। आईएसआई, आईबी, एमआई, एफआईए आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान। ये सारी सीक्रेट एजेंसीज हैं किसकी? पाकिस्तान की। कौन कौन सी? आईएसआई, आईबी, एमआई एंड एफआईए आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ पाकिस्तान। सीआईए की बात करें, सीआईए एंड एफबीआई आर द सीक्रेट एजेंसीज ऑफ यूएसए, यूएसए। M16, M15 are the secret agencies of UK, Britain. Okay, M16, M15 ये सीक्रेट एजेंसीज हैं यूके की। जीएसटी, जीएसटी इराक की है। केडीएस बल्गेरिया की है। डीआरएम फ्रांस की है। डीएनडी कनाडा की है। G2 आयरलैंड की है। ये जो है वो एक साथ लिखी गई हैं, ओके। आप ये याद रख लें। अब मैं आपसे पूछती हूँ, रॉ किसकी है? इंडिया की है। उसके साथ सीबीआई हमने पढ़ा था, वो भी इंडिया की है। यूएस की कौन सी है?
CIA अगर आ गया आपके सामने, FBI आ गया, तो वो किसकी है? USA की। पाकिस्तान की ये है। ISI आ गया, IB आ गया, MI आ गया, FI आ गया, तो ये सारी हैं पाकिस्तान की। ओके। और बिन किसकी है? बिन इंडोनेशिया की। ओके, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और KGB किसकी है? रशिया की है। खादेन NDS अफगानिस्तान की रही। मोसाद किसकी है? अमान इसराइल की है। G2 आयरलैंड की। ओके। तो ये आप इनको 3 बार पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएंगे। DRM फ्रांस की, GSD इराक की, KDS बल्गेरिया की। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हिस्ट्री ऑफ गॉड, ये किसने लिखा था? केरेन आर्मस्ट्रॉन्ग ने। हिस्ट्री ऑफ गॉड वॉज रिटन बाय कैरन आर्मस्ट्रॉन्ग। द पेकिंग न्यूज इज द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ वर्ल्ड चाइना। पेकिंग एक न्यूज है, वो किस फर्स्ट न्यूज़पेपर किस चीज की, किस कंट्री की है? तो वह है चाइना की। क्वींस हाउस इज द ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ श्रीलंकन प्रेसिडेंट। टेम्पल ट्री इज द ऑफिशियल रेजिडेंसी ऑफ श्रीलंकन प्राइम मिनिस्टर। ओके। ये क्वेश्चन आता ही आता है कि क्वींस हाउस किसकी रेजिडेंसी है? श्रीलंकन के प्रेसिडेंट की। टेम्पल ट्री की बात करें तो उनकी ऑफिशियल रेजिडेंसी है प्राइम मिनिस्टर की, पीएम की टेम्पल ट्री, और क्वींस हाउस प्रेसिडेंट की। शर्म एल शेख तो आपको पता है, इजिप्ट सी पोर्ट है इजिप्ट में, रेड सी पे। ओके, वर्ड में अब जरूर पढ़ा करें शर्म एल शेख, राइट। इजिप्ट की सी पोर्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मतलब ये सारे क्वेश्चंस पहले ही पूछे गए हैं इसलिए इसमें डाले गए हैं ना। आसियाना जिन एयरलाइन ऑफ साउथ कोरिया, आप देखें, आपको पता है ना, नॉर्थ और साउथ कोरिया में हमेशा वॉर चलती रहती है। अभी भी वॉर चलती रहती है, तो इनमें आर्म रेस बड़ी होती है, जैसे चाइना और ताइवान पे जो है वो झगड़ा चलता रहता है। पाकिस्तान का कश्मीर पे इंडिया के साथ चलता रहता है, राइट। तो ये जो है वो आसियाना एयरलाइन का बेसिकली पूछा गया है कि वो किसकी है? वो साउथ कोरिया की है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। टेगस इज द करेंसी ऑफ अस्ताना। ओके। टेगस इज द करेंसी, टेगस एक करेंसी है, अस्ताना इज द कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है उसकी करेंसी क्या है? टेगस है। और अस्ताना उसका कैपिटल है। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कजाकिस्तान की करेंसी बताएं। टेगिस। ओके। हालांकि देखें, कजाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान के करीब ऊपर ही पड़ता है। ताजिकिस्तान, कजाकिस्तान और ये सारे। ओके। तो वो आपके माइंड में ये भी आता होगा कि क्या पता इनकी रुपी हो, राइट। पर ये देखें, टैगिस है इनकी करेंसी। और इनको कजाकिस्तान, कजाकिस्तान एक ट्रिक बना लेंगे। एक कागज का जो है वो स्थान मीन्स एक प्लेस, कागज का स्थान, अस्ताना, अस्ताना, आस्ताना एक, राइट, आस्ताना। तो ऐसे ही कोई निमोनिक ट्रिक बना के आप क्वेश्चंस को याद किया करें। निकी इज द स्टॉक एक्सचेंज इंडेक्स ऑफ टोक्यो। ओके, टोक्यो की स्टॉक एक्सचेंज जो है, इंडेक्स को हम क्या कहते हैं? उसे निकी कहते हैं। व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस, मींस गाड़ी चल रही है, प्रोग्रेस हो रही है। व्हील मींस चलता हुआ पहिया, एक पहिए की निशानी, मतलब एक प्रोग्रेस की निशानी। ओके। स्टोन हैंग is among the seven wonders of the world situated in England। ओके, ये आप इसकी पिक्चर जरूर देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 7 वंडर्स में आता है, वर्ल्ड के, जो सिचुएटेड है इंग्लैंड में। ओके। ओके, इट्स ऑल फॉर टुडे। सो थैंक यू। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा और आपको कुछ सीखने को मिला, तो आप सब्सक्राइब, लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन को बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको, अगर मैं अब नेक्स्ट को लेक्चर अपलोड करूंगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। उसके अलावा PMS के जितने भी पास पेपर्स हैं 2005 से एंड सो ऑन, मैंने सॉल्व किए हैं। आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और थैंक यू। अगर आप लाइक करेंगे तो ये मुझे मोटिवेट करेगा कि मैं
दूसरे भी लेक्चर्स बनाऊं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर्स।